आइए भ्राताश्री, अपना उचित स्थान ग्रहण कीजिए। भ्राता इंद्र, मुझे क्षमा करें। अपने सिंहासन पर विराजमान होकर अपना कार्यभार पुनः संभालें। मैंने पिताश्री के वचन सुने और मुझे ज्ञात हो गया, जिस सुख को मैंने बल से प्राप्त करने का प्रयास किया वो स्थायी नहीं। स्थायी सुख तो मात्र ईश्वर के जुड़ाव से ही प्राप्त हो सकता है। उसी प्रकार जिस प्रकार माता अदिति ने आपको ईश्वर भक्ति करने का मार्ग दिखाया। बजरंग, तुम हमारे भ्राता हो, इसलिए मैंने तुम्हें क्षमा किया। इसलिए मैं तुमसे अनुरोध करता हूं, तुम यहीं स्वर्गलोक में स्थित होकर मेरी राजसभा में मंत्री पद स्वीकार करो। नहीं भ्राता इंद्र, मेरी तो बस अब एक ही धुन है, ईश्वर से जुड़ाव की धुन। ईश्वर की भक्ति में लीन होकर मैं परम सुख और आनंद प्राप्त करना चाहता हूं। और ईश्वर से जुड़ाव का केवल एक ही मार्ग है, तप का मार्ग। इसलिए मैं कठोर तप करने जा रहा हूं। इसलिए अब मुझे आज्ञा दीजिए। मुझे तुम पर गर्व है। बजरंग पूर्ण रूप से परिवर्तित हो गया। सत्ता के लोभ को त्याग कर तप में लीन हुआ, सदाचारी जीवन जीने लगा। और ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि उसने अपने पिता के वचन सुने। बजरंग के साथ उसकी पत्नी वारंगी भी थी, जो सदा अपने तपस्वी पति की सेवा में लीन रहती थी। तो ऋषि कश्यप बजरंग से उत्पन्न संकट को निवारण करने में सफल हुए? नहीं महाराज, ऋषि कश्यप तो अपने पुत्र बजरंग के हृदय परिवर्तन करने में समर्थ थे, किंतु ब्रह्मांड, वो तो अभी भी माता आदि शक्ति के अभाव से जूझ रहा था, क्योंकि उनकी अनुपस्थिति के कारण संसार में दुष्टता का प्रभाव होता है। और इस बार भी ऐसा ही कुछ हुआ। और वो थी बजरंग की पत्नी वारंगी। अपने पति की भांति निर्मल नहीं हुआ था, अपितु वो सभी सुख पाना चाहती थी जिन्हें बजरंग त्याग कर आया था। देवी वारंगी, तुम कुशल तो हो ना प्रिय? क्षमा कीजिएगा नाथ, वो निद्रा का प्रभाव छा गया था मुझ पर। आप विश्राम कीजिए ना, मैं आपके पाँव दबा देती हूँ। तुम मेरी कितनी सेवा करती हो, मैं भी तुम्हें कुछ प्रदान कर पाता तो कितना उत्तम होता। वो तो आप अवश्य कर सकते हैं। मुझे जो चाहिए वो आप मुझे दे सकते हैं। तो फिर मांगो वारंगी, क्या चाहिए तुम्हें? सर्वप्रथम आप मुझे एक वचन दीजिए कि मैं जो भी मांगूंगी वो आप मुझे अवश्य देंगे। मैं तुम्हें वचन देता हूं। स्वामी, मुझे आपसे एक ऐसा पुत्र चाहिए जो हरि का विरोधी बने और त्रिलोक का विजेता। वारंगी, तुम्हारे अंतर में अभी तक देवताओं के प्रति द्वेष विद्यमान है, और वो तो सदा रहेगा। आप मुझे वचन दे चुके हैं स्वामी, और अब आपको मुझे ऐसा प्रतापी पुत्र प्रदान करना ही होगा।
बजरंग अपनी सभी इच्छाओं को साध कर प्रभु में लीन होकर कठोर तप कर रहा था, किंतु उसकी पत्नी अभी भी देवताओं से घृणा करती थी। तो फिर बजरंग ने क्या किया? वही जो पूर्व में उसने स्वयं के लिए किया, अब उसने अपनी पत्नी के लिए किया, कठोर तप। ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः। और एक बार पुनः ब्रह्मदेव उसके समक्ष प्रकट होने के लिए विवश हो गए। मुझे खेद है ब्रह्मदेव कि अब जो मैं आपसे वरदान मांगने जा रहा हूँ उससे आप कुछ चिंतित अवश्य होंगे, किंतु मुझे यही वरदान चाहिए। मुझे एक ऐसा पुत्र चाहिए जो त्रिलोक विजेता भी हो और हरिद्वेषी भी। पुत्र बजरंग, ये क्या मांग रहे हैं? ऐसा पुत्र तो संसार के लिए संकट बन जाएगा, सभी को अपार कष्ट देगा। तुम्हें ज्ञात है कि मैं तुम्हें वरदान देने के लिए विवश हूं। मेरी विवशता का अनुचित लाभ मत उठाओ पुत्र। विवश तो मैं भी हूं ब्रह्मदेव, अपनी पत्नी को दिए वचन के कारण। इसलिए आपको तो मुझे यही वरदान देना होगा। तथास्तु। धन्यवाद ब्रह्मदेव। किंतु ब्रह्मदेव के इस वरदान के फल स्वरूप ही सृष्टि पर एक भीषण संकट उत्पन्न होने जा रहा था। इसीलिए अब और भी अधिक महत्वपूर्ण हो गया था माता शैलपुत्री का आविर्भाव, क्योंकि माँ शैलपुत्री की अनुपस्थिति में सृष्टि में सदा ही असंतुलन रहा है, पूर्व में भी और अब भी। सदाचार बुरे से बुरे आसुरी प्रवृत्ति को भी सदाचार पर लौटने पर विवश करता है।